हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली क्लासेस में हमने 3 क्लासेस पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने हिस्ट्री के बारे में प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और नवपाषाण को अलग अलग भागों में विभाजित किया था। हम प्राचीन इतिहास के अंतर्गत पहले हमने हड़प्पा सभ्यता पढ़े, फिर वैदिक काल पढ़ा। अभी हमारा तीसरा टॉपिक है मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य के बारे में हम पढ़ेंगे कि मगध साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी और इनके राजवंश कौन कौन से थे। तो हम देख रहे हैं कि मगध साम्राज्य का इतिहास काल कहाँ से स्टार्ट हुआ। 600 ईस्वी से इसका इतिहास काल स्टार्ट हुआ। 600 ईस्वी पूर्व से। अगर ईस्वी पूर्व की बात की जाए तो बीसी, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, बिफोर क्रस्ट एरा। बिफोर क्रस्ट एरिया मतलब ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की बात की जा रही है। तो यहाँ पर ईयर जो होंगे वो कैसे होंगे, माइनस में होते जाएंगे। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 600 ईसा पूर्व को लिया है, तो 600 ईसा पूर्व से 544, मतलब ये माइनस की ओर बढ़ता जा रहा है। और जब ईसा मसीह के जन्म की बात की जाए तो मैंने बताया था एनो डोमिनी। ईसा मसीह के जन्म के बाद अगर हम देखेंगे तो एडी लगता है, उसका मतलब होता है एनो डोमिनी। वहां पर प्लस से काउंटिंग चालू होगी, 100, 200 इस तरह से ईयर की काउंटिंग चालू होगी। और पहले जाएंगे तो कैसे चालू होगी, माइनस में। तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अब यहाँ हम देख रहे हैं तो ये प्राचीन इतिहास है, तो जो कि प्राचीन इतिहास है तो यहाँ पर सब जगह क्या आएगा, बीसी लगेगा। यहाँ हम देखेंगे राजवंशों का उदय। राजवंशों, 7 राजवंश यहाँ पर है। मगध साम्राज्य के अंतर्गत 7 राजवंशों का उदय हुआ है। यहाँ पर प्राचीन मगध का सबसे प्राचीन राजवंश जो है वो क्या है, बृहद्रथ। बृहद्रथ और इसके पुत्र का नाम था जरासंध। इन दोनों ने जो है मगध का सबसे प्राचीन वंश चलाया था। इसका अंत किसने किया, तो नीलिब्रज ने इसका अंत किया है। अब हम देखेंगे 7 जो राजवंश है वो 7 राजवंश यहाँ से स्टार्ट होते हैं। 544 ईसा पूर्व से लगा करके 412 ईसा पूर्व तक हर्यक वंश का शासनकाल था। हर्यक वंश के शासनकाल के संस्थापक थे बिंबिसार। और इसका अंत किसने किया है, नागदशक ने किया है। यहाँ मैंने एक तरफ लिखा है संस्थापक और एक तरफ लिखे हैं इसके समापन करता। इसके बाद नया शासनकाल स्टार्ट होता है 412 से 344 ईसा पूर्व तक, जिसमें शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की, शिशुनाग द्वारा की गई। नाम से ही यहाँ पर दिख रहा है कि शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने की। और इसका अंत किसने किया, नंदीवर्धन ने। इसका अंत नंदीवर्धन ने किया। इसके बाद आता है 344 से 323। 344 से 324 में 23 में नंद वंश के संस्थापक थे महापद्मनद। और इसके अंत किसने किया, इसका अंत गणानंद ने किया। इसके बाद आता है 323 से 184, जो कि सबसे लंबा मौर्य वंश काल है। मौर्य वंश काल सबसे लंबा इसलिए माना जाता है क्योंकि अभी तक के जितने भी वंश काल है इसमें कम वंश आए थे, और मौर्य वंश में शासन कालों की अधिकता ज्यादा, इसलिए मौर्य वंश काल सबसे बड़ा माना जाता है। मौर्य वंश काल के अंतर्गत इसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे और इसका समापन किसने किया, ब्रह्मदत्त ने किया। उसके बाद 184 से लगाकर के 74 ईसा पूर्व में शुंग वंश था। शुंग वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग और जिसका समापन देवभूमि ने किया है। इसके बाद कर्ण वंश आता है और कनिष्क, इसके संस्थापक है कनिष्क और समापन करता है वासुदेव। लास्ट है सातवाहन। लास्ट वंश है सातवाहन, जिसके संस्थापक है सिमुक और इसका समापन करता है विजया सत्कर्णी। अब इसकी एक शॉर्ट ट्रिक मैंने निकाली थी। शॉर्ट ट्रिक में ये है हसीन मसूक सार में पहले हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट नंबर पे हरिवंश, वहां से आ गया हरिवंश, क से आ गया शिशुनाग, न से आ गया नंद वंश। हो गए 3 वंश। हसीन में हरिवंश, शिशुनाग और नंद वंश आ गया। मशुक में आ गया मोर वंश, शुंग वंश और क से आ गया कर्ण वंश। तीसरे नंबर पे है सातवाहन जो कि सबसे लास्ट शासनकाल था। सातवाहन जिसके संस्थापक शिमुक थे और विजय सत्कर्णी ने इसका समापन किया। यहाँ तक तो हमने पढ़ा 7 राजवंशों का उदय। अब 7 राजवंशों में सबसे इंपॉर्टेंट राजवंश जो है वो मौर्य वंश रहा है। तो मौर्य वंश की कुछ झलक हम देखते हैं। मौर्य वंश इसलिए बड़ा बताया गया है क्योंकि यह शासन काल करता अधिक रहे। अब इसमें मौर्य वंश काल में सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में था, फिर बिंदुसार, अशोक, कुणाल, दशरथ, संप्रति, शालीशुक्र, देववर्मा और सपत-धनवा। इसके बाद है बृहद्रथ। देखिए यहाँ पर समापन किसने किया, मौर्य वंश का, बृहद्रथ। तो यहाँ तक हमने पढ़े 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्य करता इसमें, इस वंश में रहे। अब मगध साम्राज्य का उदय कहाँ देखने को मिलता है हमको। मगध साम्राज्य का उदय सबसे पहले अगर हम जाए अथर्ववेद में इसका उल्लेख किया गया है। वैदिक काल में अपने वेद पढ़े थे। अथर्ववेद
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, तो अथर्ववेद में आपको मगध साम्राज्य के बारे में जानकारी दी गई। तो आज हमारे 3 टॉपिक समाप्त हुए हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा था वैदिक काल और तीसरा मगध साम्राज्य। ये तीनों प्राचीन काल के इतिहास के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, मगध साम्राज्य में मैंने आपको 2 टॉपिक बताए थे, इसके अंतर्गत एक था मौर्य वंश और एक था गुप्त वंश। तो हमने अभी मौर्य वंश की छोटी सी झलक देखी है, उसके बाद हम गुप्त वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक ये शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताई है। अगर इससे ज्यादा आपको मौर्य वंश की शॉर्ट ट्रिक देखनी है तो यहाँ देखिए, चांद बिन आशा पूर्ण दस शशि देख सब ब्रह्म तृप्त हुआ। पहला क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था 322 से लगा करके 299 तक है। तो चांद से हो गया चंद्रगुप्त मौर्य, बिन से हो गया बिंदुसार, बिंदुसार का कार्यकाल है 299 ईसा पूर्व से 274 ईसा पूर्व। उसके बाद आता है आशा, आशा से अशोक, अशोक का कार्यकाल है 274 से 233 ईसा पूर्व। उसके बाद कुणाल पूर्ण दस, तो कुणाल का कार्यकाल 338 से 231 है। उसके बाद दशरथ से दशरथ होता है, दशरथ का कार्यकाल 231 से 223 तक है। दूसरी लाइन में देखेंगे, शशि देख सब ब्रह्म तृप्त हो, शशि देख संप्रति सालिशु, शशि है 2 बार शशि है तो संप्रति सालिशु, संप्रति का कार्यकाल है 223 से 215, 215 से 203। देख देववर्मा 203 से 196। सब ब्रह्म तृप्त हो, तो सब से आ गया शपथ गणवा और ब्रह्मदत्त लास्ट, ब्रह्म तृप्त हो, तो ब्रह्मदत्त यहाँ का लास्ट मौर्य वंश का समापन करता था। तो यहाँ तक हमने मौर्य वंश के बारे में पढ़ा। अब हमारा बच्चा है गुप्त वंश, तो गुप्त वंश की जानकारी हम अगले क्लासेस में देखेंगे। धन्यवाद।